हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं उस दशा में जब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। औचित्य भी बतलाइए। आर में संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें बताना है कि जो स्टार संक्रिया एक द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, यदि 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 संक्रिया स्टार, यदि देखो हम बात कर लेते पहले ए समुच्चय में। यदि ए समुच्चय में स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, एक द्विआधारी संक्रिया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर हम प्रत्येक ए और बी की बात करें और उन्हें हम ले रहे हैं ए में से, ठीक है, तो यहां से क्या होगा कि ए स्टार बी से जो परिणाम प्राप्त होगा वो भी किस में आएगा, ए समुच्चय में ही आएगा। ठीक है, तो अगर एक द्विआधारी संक्रिया है ना स्टार, तो इसका मतलब ये होगा कि ए स्टार बी जो है इससे जो अवयव प्राप्त होगा वो भी समुच्चय ए का ही अवयव होगा। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में आर समुच्चय, तो आर समुच्चय जो है उसका मतलब क्या हो गया, ये तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो ये माइनस अनंत से अनंत में चलता है। तो अब देखो संक्रिया स्टार क्या है, ए स्टार बी किस प्रकार परिभाषित किया उसने, ए बी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि हम पहले देखो वास्तविक संख्या ले रहे हैं ए और बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका मतलब ये है कि ए और बी जो है दोनों वास्तविक संख्या है, फिर हम बी का स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, और फिर दोनों संख्याओं को गुणा कर रहे हैं, बी स्क्वायर को ए से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं देखो यहाँ से दो वास्तविक संख्याओं का गुणनफल, दो वास्तविक संख्याओं दो वास्तविक संख्याओं का गुणनफल सदैव वास्तविक संख्या आता है, सदैव वास्तविक संख्या होता है। और देखो वर्ग भी करेंगे ना किसी भी वास्तविक संख्या का तो वास्तविक संख्या ही मिलेगी हमें। तो हम पहले बी स्क्वायर कर रहे हैं, तो वहां से एक वास्तविक संख्या मिल जाएगी और उसको ए से गुणा करेंगे तो एक वास्तविक संख्या ही आएगी। उदाहरण के लिए देखो हम जैसे करके लिख सकते हैं कि मान लो कि ए बराबर है हमारे पास 3 वर्गमूल 3 और बी हमारे पास में है 2। ठीक है, या मान लो ए को नहीं, हम देखो ए को 2 मान लेते हैं चलो, और बी को हम मान लेते हैं 3 वर्गमूल 3। तो यहाँ से अगर बी स्क्वायर निकालोगे ना तो वो क्या आ जाएगा, 9 × 3 यानी कि 27। तो ए बी स्क्वायर का मान जो है वो क्या आ जाएगा, 2 × 27 अर्थात 54। तो 54 भी एक वास्तविक संख्या ही है। और यहाँ से देखो ए और बी जो है वो भी एक वास्तविक संख्या ही थी दोनों। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अतः स्टार सदैव एक द्विआधारी संक्रिया, अतः स्टार सदैव एक द्विआधारी संक्रिया है। तो यही हमें सवाल में बताना था। तो एक भी हमें ऐसी दशा प्राप्त नहीं हुई जहां स्टार एक द्विआधारी संक्रिया ना हो, तो हमने लिख दिया कि स्टार सदैव एक द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।